Hello, hi students. This is Priya Mahajan, your maths tutor, and once again I welcome you all on my channel Vidya Lay. So, स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी एक मजेदार सी ट्रिक बताई थी कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न कर सकते हैं, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसकी वैल्यू, साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस की क्या वैल्यू रहेगी, कैसे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब आज हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने लास्ट में डिस्कस करा था, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या क्या रिलेशन है। अब देखते हैं सबसे फर्स्ट वाली, साइन और कोसिकेंट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइन क्या है, 1 अपॉन कोसिकेंट, और कोसिकेंट इज 1 अपॉन साइन। कॉस 1 अपॉन सीकेंट, और सीकेंट किसके इक्वल है, 1 अपॉन कॉस के इक्वल। टैन क्या है, 1 अपॉन कॉट, और कॉट क्या हो गई, 1 अपॉन टैन। दैट इज साइन का ऑपोजिट क्या है, कोसीकेंट। तो कॉस का ऑपोजिट कौन सा है, सीकेंट। कॉट का ऑपोजिट कौन सा है, टैन। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू इस तरह से फाइंड करेंगे। अब टैन की वैल्यू फाइंड करने का हमें पता है आपको एक रिलेशन है साइन और कॉस के साथ। क्या, टैन थीटा हमारे पास इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, टैन ऑफ एन एंगल इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस। साइन को कॉस से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास टैन की वैल्यू आ जाती है, ओके। और अगर हम कॉट की फाइंड करें तो कैसे करेंगे, कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि टैन और कॉट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। सो ये है जो भी आपको माइंड में रहना चाहिए कि टैन का क्या रिलेशन है। टैन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टैन इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये आपका रिलेशन बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, आपको माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एक नई ट्रिक सीखने की, क्या है वो देखो। सबसे पहले तो हम अब क्या सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सो हमारे पास फिक्स रेशियो है, साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीकेंट कॉट, ओके। हम मेनली इन 5 एंगल्स है, ये 5 स्पेसिफिक एंगल्स है जिनके बेस पे हमें वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, ओके। कैसे, कौन कौन से, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। जिसमें साइन 0 क्या हो गया, 0। साइन 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 45 है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3/2, साइन 90 इज 1। सिमिलरली कॉस फाइंड करें, कॉस 0 इज 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। tan कैसे निकालना था, sin बाय cos। तो क्या होगा, 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड √3/2 1/√3, 1/√2 1/√2 is equals to 1, √3/2 dividing 1/2 is √3, 1/0 is infinity, right। then tan क्या था, cot का इनवर्स। सो यहां से क्या आ गया, 1/0 infinity, 1/1/√3 √3, 1/1 1, 1/√3, 0 upon something upon yes 1 upon infinity, तो वो क्या आ गया 0, ओके। सेकेंड का निकालना तो वो क्या होगा, 1 upon cos, so 1 upon 1 is 1, 1 upon √3/2 is 2/√3, 1 upon 1 upon √2 is √2, 1/1/2 is 2, 1/0 is infinity। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे कॉसिकेंट, कॉसिकेंट 0 इंफिनिटी, कॉसिकेंट 32, कॉसिकेंट 45 इज √2, कॉसिकेंट 60 इज 2/√2, 2/√3, एंड कॉसिकेंट 90 इज 1। सो ये थी कैसे कैसे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 5 पर्टिकुलर एंगल्स पे हमने रेशियोज फाइंड कर रही। अब यहाँ पे तो आपको लग रहा है ये तो लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है, बट अमेजिंगली मैं आपको बता दूंगी कि इसको ये रेशियोज आई कैसे, हमने कैसे फाइंड करी, वो ट्रिक आपको पता लगी, आप विद इन अ सेकेंड आप ये टेबल फॉर्म कर सकते हो, फिर कोई भी वैल्यूज आप चूज कर सकते हो। सो देखते हैं वो कैसे, वो क्या है ट्रिक। सो सबसे पहले हम इसको फिल करते हैं। हमें फाइंड करनी है वैल्यू 6 एंगल्स पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। रेशियोज कौन कौन सी है हमारे पास, साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट। हमें बस देखना है साइन की वैल्यू हमें फॉर्म करनी है, बाकी सारी उससे आ जाएंगी। वो भी देखो बहुत इंटरेस्टिंग, क्या करना है, 3 स्टेप्स है, वो 3 स्टेप्स से हम पूरा टेबल फॉर्म कर सकते हैं। क्या करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, लिखना 0 1
2 3 4 लिख लिया सबने? वेरी गुड। हर एक को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4। तो ये क्या बन गया? हर एक का ले लेंगे हम स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। 0/4 क्या आ गया? 0। 0 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 0। सो साइन 0 is 0। Square root of 1 is 1, square root of 4 is 2. So sin 30 is 1/2. 2 1 is 2, 2 2 is 4. Square root of 1 is 1, square root of 2 is square root 2. ठीक है? तो देखो कितने इजीली हम कर रहे हैं फाइंड। Square root of 3 is square root 3 and root 4 is 2. 4/4 1 and root 1 is equals to 1. ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। एक बार फिर से देखो, आपको फिर से बता रही हूँ। तो हमें क्या करना था? सबसे पहले तो हम राइट करेंगे 0 1 2 3 4। हर एक को डिवाइड करा 4 के साथ। 0/4 0, 1/4, 2/4 is 1/2, 3/4 3/4, 4/4 1. Then we will take the square root, square root, square root, square root, square root, square root. सॉल्व करा तो हमारे पास वैल्यू आ गई sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। तो ये मेरे पास आ गई साइन एंगल्स की वैल्यू। अब कॉस की कैसे फाइंड करेंगे? तो हम क्या करेंगे, ये राइट टू लेफ्ट ना जाके हम क्या सॉरी राइट टू लेफ्ट हम सारी वैल्यूज लिख लेंगे। तो क्या बन जाएंगे मेरे पास ये वैल्यूज? देखो, जो साइन 90 की वैल्यू वो कॉस 0 की वैल्यू 1 √3/2। हम इस तरह से लिखना स्टार्ट कर देंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, तो ये आ गई cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 degree is 1/2 and cos 90 is 0। अब tan कैसे फाइंड करना है? tan मैंने बताया था क्या था? sin by cos। तो sin by cos में 0/1 क्या होगा? 0। 1/2 डिवाइडेड √3/2, ये भी बता देते कैसे डिवाइड करेंगे। 1/2 डिवाइड करना है √3/2, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या बन गया? 2/√3। तो 2 2 कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई? 1/√3। सो साइन 30 इज 1/√3। 1/√2 1/√2 डिवाइड करेंगे 1 आ गया, √3/2 डिवाइडिंग 1/2। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे तो √3 आ गया। 1/0 एनी नंबर डिवाइडिंग बाय 0 वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, अब कॉसिकेंट का 1/sin, ये देखो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको रिलेशंस बताए थे कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के रिलेशन। 1/0, 1/sin का मतलब 1/0, 1/0 इज इन्फिनिटी। 1/1/2 वो क्या गया? 2। 1/√2 वो क्या गया? √2। इसका रेसिप्रोकल √2/3। हमने क्या करना है? बस रेसिप्रोकल ले लेना। 1/1 1 आ गया। ठीक है, अब सीकेंट फाइंड करना तो वो क्या होगा? 1/cos के इक्वल। 1/1 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/0 इज इन्फिनिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? यस, अब हम एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर हमने किसी की भी आपको लग रहा है कि सही आ रही कि नहीं, तो अगर हम सीकेंट की चेक कर लेते हैं। अभी हमने सीकेंट की फाइंड करी थी। यस, सीकेंट की क्या है? 1 2/√3, 2 √2, 2 एंड इन्फिनिटी। सो 1 2/√3, √2, 2 इन्फिनिटी। आ गई ना करेक्ट वैल्यूज? ओके, वंडरफुल। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे कॉट। कॉट क्या है? 1/tan। सो 1/0 वो क्या हो गया? इन्फिनिटी। 1/1/√3 क्या हो गया हमारे पास? √3। 1/1 is 1, 1/√3 is 1/√3 and 1/infinity is 0। 1/0 इन्फिनिटी, 1/infinity 0। सो ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, सो ये हमारे पास वैल्यूज आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेसिफिक एंगल 0 30 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ये आपको पता लगे किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये था फाइंड कैसे कर सकते हैं वो ट्रिक। अब एक और ट्रिक अपने हैंड को यूज करके भी आप ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। कैसे वो देखो। अब ट्रिक टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग लेफ्ट हैंड। सो ये हमने अपना लेफ्ट हैंड यूज करा। ओके, तो लेफ्ट हैंड को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू साइन, कॉस और टैन की। सबसे पहले ये देखो ट्रिक क्या है। लेफ्ट हैंड लिया हमने। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड पाम अप डिग्रीज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर्स आर एज शोन।
तो हमारा जो थंब है, थंब हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से मैं देखो, थंब रिप्रेजेंट करता है 0, 30, 45, 60, 90। थंब से स्टार्ट होता है 0, 30, 45, 60, 90। ओके, सो साइन की वैल्यू हम थंब से स्टार्ट करेंगे, कॉस की 90, इस तरह से स्टार्ट होती है। अब कैसे, यहाँ पे देखो, जब साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फिंगर्स टू द लेफ्ट डिवाइडिंग 2। क्या मतलब है इसका, अगर मान लो मुझे साइन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ जीरोस टू द लेफ्ट डिवाइडिंग बाय 2। इसका क्या मतलब है, 0 कहाँ पे था, मैंने आपको क्या बताया था, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 0 के लेफ्ट में कितनी फिंगर्स है, कोई भी नहीं है, 0 फिंगर्स, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 0, तो ये 0 आ गया, 0/2, उसकी वैल्यू क्या बन गई, 0। सो ये है किस तरह से हमने सॉल्व करा, ठीक है। अब कॉस के केस में क्या करना था, नंबर ऑफ जीरोस टू द राइट। अब मुझे मान लो कॉस 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0 ये था। अब कॉस के केस में राइट साइड में कितनी नंबर ऑफ जीरोस वो काउंट करेंगे, सो कितनी है, 1 2 3 4 जीरोस हैं। सो ये क्या आ गया, साइन कॉस 0 के केस में √4 डिवाइड अगेन क्या करेंगे उसको 2 के साथ, ठीक है। सो √4 की वैल्यू क्या आ गई 2, 2/2 इज 1। यहां से आ गया कॉस 0 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1, राइट। सिमिलरली tan की निकालेंगे तो tan 0 निकालना है, tan 0 के लिए नंबर ऑफ जीरोस टू द लेफ्ट डिवाइडिंग नंबर ऑफ जीरोस टू द राइट। लेफ्ट में कितनी थी 0, राइट में क्या थी 4, सो ये क्या आ गई √0/√4 दैट इज 0। क्लियर हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ 45 की, तो ये वाली 45 थी, 45 वाली फिंगर को फोल्ड करा। अब साइन 45 की वैल्यू निकालनी, तो क्या आएगी, साइन के केस में नंबर ऑफ जीरोस टू द लेफ्ट, दैट इज वो क्या हो गई, नंबर ऑफ जीरोस टू द लेफ्ट 1 2 जीरोस है टू द लेफ्ट, सो ये क्या आ गई √2 डिवाइडिंग 2। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई √2 डिवाइडिंग 2। यस, अब इसको आप देखो तो आप कहोगे कि ये तो वैसे मैच नहीं कर रही, तो √2 डिवाइडिंग 2 है ना, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। कैसे, अगर हमें ओरिजिनल वाली वैल्यू जो पहली थी वैसे चाहिए, तो 2 को मैं लिख सकती हूँ √2, तो ये √2 कैंसिल, तो ये क्या बन गई 1/√2, ठीक है। इस तरह से आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये वैल्यू से डिफरेंट है, वो भी एग्जैक्टली सेम। अब अगर मुझे फाइंड करनी है cos 45 की वैल्यू, तो फिर क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस, ये है 45 वाली फिंगर, उसको फोल्ड करा, तो नंबर ऑफ जीरोस टू द राइट ऑफ 45 1 2, सो √2 डिवाइडिंग 2। अगर मुझे फाइंड करनी है 60 की वैल्यू cos 60, सो नंबर ऑफ जीरोस टू द राइट ऑफ 60 कितनी है 1 डिवाइडिंग बाय 2, सो ये क्या आ गई, इस तरह से वैल्यूज आ गई। क्लियर है। ये चीज देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, आपने अपना हैंड यूज करके पेपर में आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। हमें पता है हमारा थंब रिप्रेजेंट करेगा 0 30 45 60 90। जिस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी, मान लो मुझे फाइंड करनी 30 की वैल्यू, तो मुझे पता है 30 है ये वाली फिंगर, मैंने इसको फोल्ड करा। अब अगर कॉस के केस में फाइंड करनी, तो मैं नंबर ऑफ जीरोस राइट ऑफ 30 काउंट करूंगी, डिवाइड करूंगी उसको 2 के साथ। अगर साइन की वैल्यूज करनी है, तो नंबर ऑफ जीरोस लेफ्ट ऑफ 30 फाइंड करूंगी, डिवाइड करूंगी उसको 2 के साथ, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई सबको, ओके वंडरफुल। सो ये था कि कैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। मैंने एक तो आपको बताया कि फाइंड कैसे कर सकते हैं, और एक हैंड, अपने हैंड को यूज करके कैसे हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं। सो 2 ट्रिक्स थी मैंने आपको जो आपको सिखाई है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक्स है। आई होप आपने इसको एंजॉय करा हो। वंडरफुल। ओके, सो इस नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कुछ और नया बहुत इंटरेस्टिंग सा सीखने वाले हैं। सो फॉर दैट स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।